प्रभु, धर्म पर विकट संकट आन पड़ा है। धर्म को बचाइए प्रभु, धर्म की रक्षा कीजिए प्रभु, धर्म की रक्षा कीजिए। क्या बात है कन्हैया? ये सारे देवगण और ऋषि मुनि इतने व्याकुल और चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? दाऊ भैया, ये सब दैत्यराज मुरा के अत्याचारों से पीड़ित हैं। वो प्राग ज्योतिषपुर का राजा? हाँ, वही। हाँ बलराम भैया, उसने स्वर्ग लोक को जीतकर हम सब देवताओं को स्वर्ग विहीन कर दिया है और हम सब देवता अपने अपने प्राण बचाकर भागे हैं। उस अधर्मी ने मंदिरों और यज्ञों को ध्वस्त करके प्रभु का नाम स्मरण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रभु, उस पाखंडी की इतनी हिम्मत! बलराम भैया, यदि उस अत्याचारी का तुरंत दमन नहीं किया गया तो समस्त लोकों में अधर्म और अधर्मियों का साम्राज्य फैल जाएगा और फिर प्रभु का नाम लेने वाला भी कोई बाकी नहीं रहेगा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। परंतु देवेंद्र, मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपके होते हुए वो दैत्यराज मुरा विजय कैसे हो गया? आपको उसने पराजित कैसे किया? बलराम भैया, दैत्यराज मुरा की कन्या कामकंटका देवी कामाख्या की परम भक्त है। कामकंटका ने देवी कामाख्या से अपने पिता मुरा की सुरक्षा के लिए वरदान प्राप्त कर लिया है। ओह, तो देवी कामाख्या की इसी आशीर्वाद के कवच में छुपकर वो कायर इतना इतरा रहा है। कन्हैया, इस धर्म विरोधी का हमें कोई न कोई प्रबंध जल्द ही करना होगा। भगवान, अब आप दोनों को ही मुरा के प्रकोप से हम सबको मुक्ति दिलानी होगी। हाँ भगवान, अब केवल आप और बलराम भैया ही मुरा के अत्याचारों से समस्त लोगों की रक्षा कर सकते हैं। अब केवल आप दोनों ही देवी कामाख्या के आशीर्वाद का कवच मुरा से छीन सकते हैं। अवश्य मुनिवर, अवश्य। अधर्म और अधर्मियों का विनाश करना ही विधि का विधान है और इसी विधान के अनुसार हम मुरा का अंत करेंगे। तो फिर हमें तत्काल ही प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण करना होगा कन्हैया। नहीं दाऊ भैया, आक्रमण करने से पहले हमें धर्म के अनुसार दैत्यराज मुरा को अपनी भूल सुधार करने का एक अवसर देना चाहिए। हो सकता है वो बदल जाए। ऐसे अधर्मी और अत्याचारी कभी नहीं बदलते कन्हैया, बल्कि यदि उसे अवसर दिया भी गया तो अवश्य ही वो इस अवसर का भी दुरुपयोग करके उन पर अत्याचार और बढ़ाएगा, अधर्म और बढ़ाएगा। प्रभु, दाऊ भैया उचित कह रहे हैं। मैं जानता हूं देवेंद्र, फिर भी धर्म के अनुसार प्राग ज्योतिषपुर में एक दूत भेजकर मैं अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता हूं। यदि फिर भी दैत्यराज मुरा हमारी शरण में नहीं आया तो उसे हमसे युद्ध करना होगा।